नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ गिल्लू पाठ का अगला भाग लेकर। आपने देखा किस तरह से सोनजूही की पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद हो आई और काकपुराण यानी कौओं का और गिल्लू का आपस में संबंध, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेखिका ने जब देखा कौओं का शोर जब उसे सुनाई दिया और वो जब बाहर गई तो उसने देखा बहुत से कौए एक गमले के पास मंडरा रहे थे और कां कां करके दिमाग खा रहे थे। लेखिका जब पास गई तो वहाँ पर एक छोटा सा जीव, गिलहरी का बच्चा छोटा सा, वहाँ पर निश्चेष्ट अवस्था में पड़ा हुआ है, बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और सभी कौए उसे खाने के लिए आतुर थे, व्याकुल थे उसे खाने के लिए। सभी ने उसे वहां से अंदर लाने के लिए मना किया, लेकिन लेखिका नहीं मानी। उस गिलहरी के बच्चे को उठाया और घर में ले आई। अंदर जब लेकर आई उसका उपचार किया गया, उसके घाव साफ किए और वहां पर पेनिसिलिन की दवाई से उसे उसकी मरहम पट्टी की गई। कुछ समय के बाद उसके मुंह में दूध डाला गया। अब इतना सा बच्चा दूध पिएगा कैसे, वो भी गिलहरी का। तो लेखिका ने क्या किया, रुई की बाती को दूध में डुबोकर उसके मुंह में एक एक बूंद वो टपकाने लगी, एक एक बूंद वो डालने लगी। लेकिन क्योंकि वो बेहोश था, उसके मुंह में एक भी बूंद नहीं जा रही थी। उसके मुंह में जैसे ही दूध की बूंद डाली, दोनों तरफ से वो बूंद ढुलक गई, उसके मुंह में एक भी बूंद नहीं गई। कुछ समय के बाद, 3-4 घंटे के बाद, एक बूंद उसने पानी पिया होगा और धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगा। 3 दिन में वो अच्छी तरह से स्वस्थ हो चुका था। लेखिका को उसके साथ स्नेह हो गया और जब वो स्वस्थ हुआ तो उसे देखकर, जब 3 महीने का हुआ तो उसके बाद उसे देखकर सभी लोग उसकी नीली आंखों को देखकर, झब्बेदार पूंछ को देखकर, उसे देखकर बहुत ही हैरान होते थे कि ये वही गिल्लू है। उसका नाम रखा गया गिल्लू। अब पालतू जानवरों के नाम रखते हैं ना, तो इसी तरह से उस गिलहरी के छोटे से जीव का नाम भी गिल्लू रखा गया। तो गिल्लू को देखकर बहुत हैरान होते थे सभी कि ये वही गिल्लू है जो मरणासन स्थिति में पाया गया था। अब गिल्लू लेखिका की उंगली पकड़कर उनके साथ साथ चलता रहता, अपने छोटे छोटे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ लेता। लेखिका ने भी उसके लिए एक फूलों की डलिया में रुई बिछाई और एक बिस्तर तैयार कर दिया। यही गिल्लू का घर रहा 2 सालों तक और उस डलिया को अपने कमरे के खिड़की के ऊपर लेखिका ने उसे टांग दिया। वहां से गिल्लू टुकुर टुकुर बाहर देखता रहता और कभी लेखिका को देखता रहता था। गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता कि एकदम से पर्दे के ऊपर सर करके ऊपर चढ़ता और दूसरे ही पर सर करके नीचे आ जाता। कभी लेखिका के सिर पर बैठता, कभी कंधे पर बैठता। लेखिका को बहुत प्रभावित करता था। लेखिका को आकर्षित करने के लिए उसका ये क्रम तब तक जारी रहता जब तक लेखिका स्वयं उठकर उसे पकड़ ना लेती। जब उसे पकड़ लेती, सहलाती, तो वो बहुत खुश हो जाता। जब बहुत तंग करता था तो लेखिका क्या करती, लिखते हुए गिल्लू को एक लिफाफे में डाल देती थी और लिफाफे से गिल्लू का मुंह बाहर, पंजे बाहर और पूरा शरीर उस लिफाफे के अंदर। अब इतनी सी तो गिलहरी होती है, उसका बच्चा कितना छोटा होगा, तो पूरा शरीर उसका लिफाफे के अंदर। जब उसे भूख लगती तो वो चिक चिक करके लेखिका को अपनी तरफ आकर्षित करता कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो, और लेखिका उसे थोड़े से काजू लाकर दे देती। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, वो बहुत पसंद करता था। चुपचाप वहाँ पर बैठकर लेखिका के काम करने को वो देखा करता। वो अधिक उसे तंग नहीं करता था क्योंकि लिफाफे में बंद था। इस तरह से लेखिका का काम भी पूरा हो जाता और गिल्लू उनके समीप भी रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया और गिल्लू का पहला बसंत आया। बसंत ऋतु में सब जगह फूल ही फूल होते हैं और नीम, चमेली, रात रानी, सभी इन चीज़ों की खुशबू लेखिका के कमरे में आने लगी थी। लेखिका
जब अपना काम कर रही होती तो उस खिड़की के पास जहाँ गिल्लू का बिस्तर था, जहाँ गिल्लू की वो डलिया थी, तो वहाँ से गिल्लू बाहर झांकता रहता। बाहर की गिलहरियाँ भी उसके पास आकर, उस खिड़की के पास आकर न जाने चिक चिक करके क्या बोलना चाहती थी, और गिल्लू भी उन्हें एकटक निहारता रहता। जब वो एकटक निहारता तो एक बार लेखिका के मन में ख्याल आया कि गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए। इसे इस तरह से कमरे में बंद करके रखना, कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। तो लेखिका ने क्या किया, उस खिड़की की एक तरफ से जाली की कील हटाई और वहाँ से गिल्लू को बाहर जाने के लिए रास्ता बना दिया। गिल्लू बहुत खुश, क्योंकि बाहर जाकर वो अपने साथियों के साथ मिल रहा था। पूरा दिन गिल्लू वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता, उनका नेता बना फिरता और पेड़ों पर यहाँ वहाँ घूमता रहता। शाम होते ही जैसे ही 4 बजे लेखिका अपने कमरे में आती तो गिल्लू भी ना जाने कहाँ से फटाफट उनके कमरे में आ जाता था। उसे देखकर बहुत लेखिका की पूरी थकान उतर जाती। ऐसा नहीं था कि और जीव जंतुओं से लेखिका को प्यार नहीं था, लेकिन गिल्लू की बात निराली थी। गिल्लू लेखिका के साथ एक ही थाली में भोजन करने के लिए बैठ जाता। ऐसी हिम्मत आज तक किसी भी जीव जंतु ने नहीं की थी, लेकिन चूंकि गिल्लू की बात अलग थी तो गिल्लू जल्दी से आकर जैसे ही लेखिका भोजन करने के लिए बैठती, उनकी थाली में आकर वो बैठ जाता। अब लेखिका ने बहुत मुश्किल के साथ गिल्लू को अलग बैठना सिखाया। थाली के पास ही उसे साइड में बैठना सिखाया और गिल्लू वहाँ बैठकर एक एक दाना चावल का बहुत ही सफाई के साथ खाता था। खाना खाने के बाद गिल्लू बहुत सफाई के साथ वो महादेवी वर्मा जी के साथ भोजन करता। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई। अब गिल्लू क्या करे? क्या गिल्लू उस दुर्घटना में लेखिका के साथ था, या लेखिका जब घर वापस आई तो गिल्लू ने उनका स्वागत किया, या उनकी अनुपस्थिति में वहां से भाग गया? इसके बारे में हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।